क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्विलिटी भारत में है। हेलो एंड आई वेलकम यू होम टाउन स्टडी। मैं हूं अंकित मीणा। हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टैचू ऑफ इक्विलिटी में क्या खास बात है। ये जो कि संत रामानुज जी की बनाई गई है। जो संत रामानुज थे, इनका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है, और ये स्टैचू ऑफ इक्विलिटी इनकी 1000वीं बर्थ डे पर बनाई गई है, जो कि इनको समर्पित है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दोस्तों। जो इसकी लोकेशन है वो भारत में हैदराबाद तेलंगाना में है। जो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी है, इसकी हाइट की बात की जाए तो 216 फीट इसकी हाइट है। और अगर अलग अलग मेजर्स की बात की जाए तो इसका जो झंडा है वो 135 फीट का, जिसे त्रिदंडम कहते हैं। और जो रामानुजाचार्य हैं, इनके जो स्टेचू है 108 फीट है। और जिस स्तंभ पर ये बैठे हुए हैं उसकी हाइट 27 फीट है। टोटल मिलाया जाए तो 216 फीट इसकी हाइट है। अब स्टेचू ऑफ इक्विलिटी के बारे में बात करते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसे स्टेचू ऑफ इक्विलिटी क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। जो 11वीं सेंचुरी के सेंट थे, उनका नाम था श्री रामानुजाचार्य। इन्होंने एक आइडिया दिया था, उसे कहते हैं आइडिया ऑफ इक्विलिटी। इनका कहना था कि जो लोग भेदभाव करते हैं लोगों में, रिलीजियस, फेथ, कास्ट, क्रीड, पंथ के हिसाब से, उसको ना किया जाए और सब लोगों को एक समान ट्रीट किया जाए। यानी कि उनमें कोई भी भेदभाव ना किया जाए। सब लोगों को मंदिरों में मंदिरों में जैसे भेदभाव किया जाता है, ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को मंदिरों में नहीं जाने देते हैं, इस तरह की जो भी भावनाएं थी, जो भी भेदभाव था, उन सबको खत्म किया जाए और सब लोगों को एक माना जाए, एक समान ट्रीट किया जाए। ये इन्होंने 11वीं सेंचुरी में कहा था, जो कि उस टाइम के लिए काफी रिवॉल्यूशनरी हो सकता है, क्योंकि अब हम इसी फिलोसॉफी को अब प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं। दुनिया में हम कहते हैं कि सबको एक समान माना जाए। आजकल काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है इसे। वो इसी बात को इन्होंने 11वीं सेंचुरी में कहा था। आप सोच सकते हो उस समय ये कितना परिवर्तनकारी हो सकता है। चलो अब रामानुजाचार्य जी के बारे में बात करते हैं। जो रामानुजाचार्य हैं, ये सगुण उपासक भगवान राम और कृष्ण के ही थे। इन्होंने जो है भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। भक्ति आंदोलन को इन्होंने शुरुआत नहीं की थी। जो भक्ति आंदोलन है उसकी शुरुआत शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी, जिन्होंने 7वीं सेंचुरी में किया था। जो शंकराचार्य जी थी, इनके जो फिलोसॉफी मीन्स जो दार्शनिक थे, इनके जो भी इनका रास्ता बताने का जो तरीका था लोगों को, वो था अद्वैता वेदांत, यानी कि सब लोग एक है। पर लोगों की ये बात समझ में नहीं आई, ये लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए उस टाइम पे। तो इनकी जो बात थी उसको रामानुजाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। रामानुजाचार्य जी की जो ये मूर्ति बनाई गई है, स्टेचू ऑफ इक्विलिटी, ये 5 धातुओं से मिलाकर बनाई गई है। वो 5 धातु है: गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक। अब दोस्तों आप कहोगे कि इन्होंने कहा ही था कि लोगों को एक समान माना जाए, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, उन पे जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसे कम किया जाए। ये इस पे कहा ही था या इस पर प्रैक्टिस भी की थी, यानी कि इसे आजमाया भी था लोगों ने। तो दोस्तों जिस टाइम पे ये थे, उस टाइम पे ये चोला वंश था, उसके कई राजा थे, उन्होंने इनकी बात मानी, इन पर विश्वास करते थे, इनकी बात को मानते थे। इतने लीजेंडरी थे ये कि उन्होंने इनकी बातों को माना और अपने राज्य में, अपनी प्रजा में लोगों पर अत्याचार करना कम किया और कई सारे बदलाव किए। दोस्तों अब इनकी जो मूर्ति बनाई गई है वो पंच धातु से बनाई गई है। उसमें जो गोल्ड और सिल्वर है ये काफी महंगा होता है। अब आप कहोगे क्या सरकार ने इस पर जो पैसा खर्च किया है वो इतना महंगा जरूरी था क्या, या सरकार ने दिए इसके पैसे? दोस्तों मैं बताऊं, इसके जो पैसे हैं वो सरकार के द्वारा नहीं दिए गए हैं। इसकी जो पैसे खर्च हुए हैं, उसकी जो इसे प्रोजेक्ट था, इसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो समथिंग 1200 करोड़ के आसपास थी। और इसकी जो प्रोजेक्ट में पैसा खर्च हुआ है वो इसके सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। ये प्रोजेक्ट एक कंसेप्ट था, चिन्ना जीआर। ये चिन्ना जीआर जी एक ट्रस्ट है, उसके द्वारा दिया गया था 2014 में। 2014 में इन्होंने क्या किया, पैसा इकट्ठा करना शुरू किया दुनिया भर से फंडिंग के जरिए। उन लोगों ने इसमें फंडिंग की जो कि रामानंद जी के भक्त थे। भारत में और भारत के अलावा अदर कंट्रीज में जहां पर भी इनके जो भक्त थे, उन्होंने इसका फंडिंग करना शुरू किया और इसको जब से बनाना शुरू किया जा रहा है और ये अब जाके कंप्लीट हुई है। अब इसके इसी टाइम पे इनोग्रेट करने का एक और कारण है कि जो रामानुज जी है उनका 1000वां बर्थडे था, यानी कि जन्म तिथि मनाई गई है उनकी, तो उस पर इनको ये समर्पित की गई है। तो इसकी जो भी फंडिंग थी वो कई सारे लोगों ने मिलकर की और उसी से इसको बनाया गया है।
अब बात की जाए रामानुजाचार्य जी कौन थे, तो रामानुजाचार्य जी के बारे में बात करें तो ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनके जन्म की बात की जाए तो 1017 में इनका जन्म हुआ था श्री पेमुद्दूर तमिलनाडु में। जो ये रामानुजाचार्य जी थे, इनकी फिलोसॉफी थी विशिष्ट द्वैता, यानी कि सब लोगों को विशिष्ट माना जाए, एक समान माना जाए, उनमें कोई भेदभाव ना किया जाए। इन्होंने सोशल रिफॉर्मर लाए, सोशल जस्टिस के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्होंने पूरे भारत में घूमे, इसके अलावा ये बाहर भी घूमे, और इन्होंने जो काम किया, इन्होंने ये काम किया था कि जो भक्ति आंदोलन था वो दक्षिण भारत में शुरू किया गया था, और इससे दक्षिण भारत से लेकर के इन्होंने उत्तर भारत तक फैलाया, और उत्तर भारत में लोग इनसे प्रभावित हुए, इनसे जुड़े। और आज भी इसके प्रमाण ये देखे जा सकते हैं कि जो इन्होंने इनका जो तरीका था बताने का कि मंदिरों में भगवान की कैसे पूजा की जाए, उसको आज भी फॉलो किया जाता है। इससे पता चलता है कि रामानुजाचार्य से लोग कितने जुड़े हुए थे, कितने इनकी बातें मानते थे। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे लेजेंडरी जो संत थे वो इनसे इंस्पायर्ड थे। जैसे बात करूं अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई। कबीर और मीराबाई के बारे में तो आप काफी ज्यादा जानते हो। इन कबीर जी की आपने कई बार कहानियां, दोहे ये सब पढ़े होंगे, और मीराबाई के बारे में भी आपने काफी ज्यादा पढ़ा है। तो आप ये जितने भी रिलीजेंडरी लोग थे, ये संत थे, ये सब रामानुजाचार्य से प्रभावित थे। इन्हीं की कहानियों पर, इन्हीं के प्रवचन पर आगे बढ़े हुए थे। इन्होंने भी ये सब काम माना था। इन्होंने एक और बात कही थी रामानुजाचार्य जी ने, वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि इन्होंने कहा था कि जो पूरी दुनिया है वो एक घर है, एक परिवार है। इनका इसका अर्थ है कि इन्होंने ये कहा था कि जो लोग हैं वो सब एक घर की तरह है। ये पृथ्वी जो है, इस पर जो लोग रहते हैं वो एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, कोई भी अलग नहीं है। ये रामानुजाचार्य जी थे, जो कि ये वसुदेव कुटुंबकम है। इसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो भी दूसरी कंट्रीज में जाकर बोलते हैं, और कई बुक ऑथर जो है वो भी इसे अपनी बुक्स में लिखते हैं। अब बात करते हैं कि इन जो रामानुजाचार्य की जो स्टेचू ऑफ इक्विलिटी है, इसके सामने एक म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया है जिसकी हाइट 42 फीट है। इसके जरिए क्या है, जो इसमें पानी के फव्वारे हैं, उसके जरिए जो रामानुजाचार्य है इनकी जो जीवन है उसको दर्शन बताया जाएगा, फिल्माया जाएगा इस म्यूजिकल फाउंटेन के द्वारा। इसके अलावा जो स्टेचू ऑफ इक्विलिटी है, इसके नीचे एक 120 किलो गोल्ड यानी सोने की रामानुजाचार्य जी की छोटी मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति की पूजा की जाएगी। अब आप कहोगे कि 120 गोल्ड की क्यों बनाई गई? क्योंकि जो माना जाता है, इसके पीछे ये कारण है कि जो रामानुजाचार्य जी है, इनका जन्म 1017 में हुआ था, और ये जो इनकी डेथ हुई थी 1137 में हुई थी। यानी कि 120 साल तक ये पृथ्वी पर जिए थे और इस धरती पर चले थे। तो इसी बात को मानते हुए रामानुजाचार्य जी की 120 किलो की मूर्ति बनाई गई है गोल्ड की। सो थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए, और आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।